तो शुरू करते हैं आज का क्लास लेकर बजरंग बली का नाम। तो आज के इस वीडियो में आपको स्पेशली फॉर ये वीडियो बनाया जा रहा है किसके लिए? क्लास 10 के बच्चों के लिए। क्लास 10 के बच्चों को भारतीय वन का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या जो है उसके बारे में आज के इस वीडियो में आप लोग को लेक्चर चलेगा, ठीक है ना। वास्तविक संख्या क्या है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर मैथ का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर है, उसको संख्याओं के बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा। और हर एक वीडियो में एक वीडियो के बाद 2 वीडियो 3 पार्ट बाय पार्ट करके वीडियो बनाया जाएगा और उसमें आपको बताया जाएगा हर एक चैप्टर, हर एक लेसन, हर एक टॉपिक के बारे में बताया जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से पूरा वीडियो को देखिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो बात करता है फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। ये रियल नंबर क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, इसको जानने से पहले आपको कुछ और संख्याओं के बारे में जानना बहुत ही क्या है जरूरी है। अगर आप भी इसका नोट्स चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206251451 पर कॉल कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है ना। इस वीडियो में सिर्फ हम लेक्चर देंगे, लेक्चर को सुनिएगा और कुछ तो सीखने को जरूर मिलेगा, सीखिएगा, ठीक है ना। क्लास 10 के बच्चों तो रेडी है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, ठीक है। ये रियल नंबर से पहले आपको कुछ और संख्याओं के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। क्लास 6 में पढ़े होंगे प्राकृत संख्या, क्लास 7 में पढ़े होंगे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है ना। क्लास 8 में पढ़े होंगे परिमेय संख्या, समझे ना। क्लास 9 में पढ़े होंगे परिमेय संख्या, अप्रमेय संख्या के बारे में। ये परिमेय क्या होता है, अप्रमेय क्या होता है, ये सब आपको पढ़ाया हुआ है। लेकिन चलिए हम वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले ये सभी संख्याओं के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं, ठीक है। कि ये प्राकृत संख्या क्या होता है यानी कि नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या क्या होता है यानी कि होल नंबर, पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर, भिन्न संख्या फ्रैक्शन नंबर। ओके, ये सभी संख्याओं के बारे में पहले आपको बताएंगे। उसके बाद फिर आता है परिमेय संख्या रेशनल नंबर, फिर अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। उसके बाद ये सब को मिलाकर बनता है क्या, वास्तविक संख्या। परिमेय प्लस अपरिमेय इज इक्वल टू वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, ठीक है ना। तो देखिए ये प्राकृत संख्या क्या होता है, सिंपल सा बात है। प्राकृत संख्या आज के क्लास में सिर्फ लेक्चर होगा, नो कुछ नहीं आपको लिखाया जाएगा ना बोर्ड पर, सिर्फ आप मेरी बातों को सुनिए, समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है ना। सीखिए, बांटने का मतलब कि शेयर कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद पूरा नोट्स के साथ आएंगे, पूरा आपको नोट्स मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। देखिए पढ़ाने का मेरा सबसे पहले भारतीय वन बुक, फिर BTBC, फिर NCERT, ठीक है, NCERT, ओके। ये सभी बुक्स आपको मैथ बताया जाएगा। उसके बाद तीनों बुक्स राजीव प्रसाद का NCERT बुक होता है। ये तीनों बुक्स मिलकर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, समझिए ना, जो कि एग्जाम लेवल में एग्जाम समझिए कि इस चैप्टर से एक भी नंबर आपका मिस्टेक नहीं होगा। जितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा सब हम 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि आप पूरा बना कर आइएगा। तो पहले इसको समझ लीजिए। पहला क्या है, प्राकृत संख्या। आपको मैथ पढ़ना है, बहुत अच्छा तरह से मैथ पढ़ना है तो जल्दी ज्वाइन कीजिए कविताज आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस। अब अच्छे से पढ़िएगा, पढ़ के देख लीजिएगा कैसा पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो बस यही कहना चाह रहे हैं कि आप लोग मैथ पढ़िए, साइंस पढ़िए, हिस्ट्री, SST पढ़िए, हिंदी पढ़िए, संस्कृत पढ़िए, सभी के टीचर मेरे पास हैं, ठीक है ना। अब देखिए मैथ के लिए, ठीक है, तो एक वीडियो है, इसके बाद एक वीडियो आएगा, उस वीडियो में आपको बताएंगे कविताज आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस में कौन सब्जेक्ट कौन टीचर पढ़ाते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं, बहुत ही एक्सपर्ट टीचर है, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। नामी ग्रामी टीचर है, इस एरिया में उनका बहुत ही नाम है, कच्ची दरा में बहुत ही उनका नाम है, ठीक है ना। बहुत ही कम उम्र में वो टीचर बहुत ही नाम कमा लिया है, सभी का नाम बताएंगे जो मेरे ही कोचिंग में पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद वो वाला वीडियो जरूर देखिएगा, इसके बाद वही वाला वीडियो हम बनाएंगे, ठीक ना। प्राकृत संख्या, जिस संख्या का शुरुआत 1 से हो, कितना से हो, 1 से हो, 1 से शुरू होकर वो संख्या अनंत तक जाएगा, जिसका कोई अंत ना हो, मतलब अनंत, बात समझे ना। यानी गिनती की संख्या को गिनती कहाँ से गिनते हैं, 0 से नहीं ना स्टार्ट करते, 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 का 1, 2 2 3 करते हैं ना, बच्चा नहीं पढ़ेंगे 1 2 3 4। तो 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी मतलब अनंत तक जाने वाली संख्या को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या, ओके, ठीक है। दूसरा क्या बताते हैं, होल नंबर।
होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या क्या है? जिस संख्या का शुरुआत 0 से हो, देखिए प्राकृत संख्या 1 से, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है, ठीक है ना। वही प्राकृत संख्या 1 के आगे एगो लड्डू लगा देते हैं यानी कि 0, गोल मटोल 0, तो हो जाता है संख्या क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। यानी जिस संख्या का शुरुआत 0 से शुरू होकर कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा, प्लस अनंत तक जाएगा। जिस संख्या का शुरुआत 0 से शुरू होकर कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। वैसी संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ओके, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए क्वेश्चन आपसे बहुत तरीका से ढंग से क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए स्पेशली वीडियो बनाया जा रहा है। तो जानते हो बाबू क्या होता है ना कि अगर जो आपसे पूछेगा क्या प्राकृत संख्या, सबसे छोटा प्राकृत संख्या कौन है? क्या होगा? 1। सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन है? तो क्या होगा? 0। ओके, तो प्राकृत समझ गए, पूर्ण समझ गए। अगला क्या है? अगला संख्या होता है क्या? इंटीजर नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या। ये पूर्णांक संख्या क्या होता है? तो पूर्णांक संख्या संख्या रेखा पर 0 से हम लोग संख्या को आगे बढ़ाते हैं तो वो पॉजिटिव टर्म यानी कि धनात्मक में जाता है, ठीक है ना। और 0 से पीछे वाली संख्या लिखते हैं, सब क्या उसको डायग्राम बना के आपको बताया जाएगा बहुत अच्छा तरीका से। अभी पहले समझ लीजिए, ऐसे समझिए ना। माइनस अनंत से कोई संख्या शुरू होगा फिर 0 पर आएगा, माइनस अनंत से शुरू हुआ 0 पर आया फिर प्लस अनंत तक जाएगा, उसको क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। जैसे -1, -2, -3 ये सब हो सकता है। 0 को हम लोग बीच में ले लेंगे, 0 से +1 2 3 4 5 कहाँ तक? अनंत तक, प्लस अनंत तक। फिर 0 की वजह जितना भी संख्या होगा -1 -2 -3 -4 -5 सब कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। इसी को कहते हैं इंटीजर नंबर, समझिए ना, यानी कि पूर्णांक संख्या। समझ गए? अब देखिए एक प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या भी हो सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या कभी भी प्राकृत संख्या नहीं हो सकता। एक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या, सॉरी, एक प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या कभी नहीं हो सकता, लेकिन जो पूर्ण संख्या होता है ना, जो 0 से शुरू होता है, वो एक प्राकृत संख्या हो सकता है। बात समझ में आए ना। लेकिन प्राकृत संख्या में तो 0 नहीं आता, तो पूर्ण कैसे होगा? समझने वाला बात है, आप लोग तो बहुत समझदार हैं, समझ गए होंगे। चलिए पूर्णांक संख्या के बारे में जाना, माइनस से शुरू अनंत से होगा, कहाँ तक जाएगा? प्लस अनंत तक जाएगा, ठीक है ना। और आपको बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे, एकदम कसम बजरंग बली के बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे। बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के प्रति, लेकिन बच्चा समझता नहीं और मेरा वीडियो को भी कोई शेयर नहीं करता। आप लोग से रिक्वेस्ट है, विनती है, अनुरोध है कि अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। जब मेरा वीडियो जाएगा, सब्सक्राइबर बढ़ेगा, कसम दम बजरंग बली के कसम खा के कहते हैं, इतना बेस्ट पढ़ाएंगे, इतना बेस्ट दम पढ़ाने के लिए, एकदम किसी तरह से दम समझाना है तो बस समझाना बच्चा को, किसी तरह से समझाना है तो बस समझाना है, ठीक है ना। बस आपसे विनती करते हैं कि वीडियो को शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, ओके, शेयर कीजिए। इसके बारे में जानकारी दीजिए, कविताज आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस, ठीक है। अब है भिन्न संख्या। भिन्न संख्या अगला क्या? भिन्न संख्या। प्राकृत जान गए, पूर्ण जान गए, पूर्णांक जान गए। अब किसके बारे में जानेंगे? भिन्न संख्या के बारे में जानेंगे। भिन्न संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? फ्रैक्शन नंबर। भिन्न संख्या को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? फ्रैक्शन नंबर। और सिंपल से बात में समझिए ना कि बट्टा के संख्या को कहते हैं भिन्न संख्या। 4/5 भिन्न संख्या हो गया। भिन्न संख्या प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। यानी कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या सबके मिला के कौन बनता है? भिन्न संख्या बनता है। जब बनाएंगे ना, इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। फिर आएंगे अगले वीडियो में तो पूरा वास्तविक संख्या का निचोड़ पढ़ाएंगे, एकदम पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जितना पार्ट बना बनाएंगे, लेकिन आपको समझाएंगे। समझ में आया ना। अब देखिए, अब हम जाने प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, भिन्न संख्या क्या है। यही सब को मिला के बनता है परिमेय संख्या, जो कि क्लास 9th में भी पढ़ रहे हैं, क्लास 8 में भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। भिन्न संख्या क्या है? सॉरी परिमेय संख्या। रेशनल नंबर क्या? परिमेय संख्या। जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ पर p और q एक पूर्णांक संख्या होता है, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0, q जो है 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक ना। p और q क्या होगा? एक पूर्णांक होगा। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या, सभी के एग्जाम्पल मिलकर क्या बनता है? परिमेय संख्या बनता है। प्राकृत संख्या,
पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या, सभी के मिश्रण को क्या कहता है, सभी को मिलाकर क्या बनता है, परिमेय संख्या बनता है। समझ गया ना, परिमेय संख्या। उसके बाद आता है क्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है, p डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होता है, ठीक है ना, q डज नॉट इक्वल टू 0। जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखता है उसको क्या कहता है, अपरिमेय संख्या कहता है। अपरिमेय संख्या जिसका पूरा पूरा मान नहीं, देखिए एक चीज आप बता सकते हैं, परिमेय संख्या मतलब जो संख्या शांत हो जाए, शांत आवृत्ति, ठीक है। परिमेय संख्या शांत आवर्ती भी हो सकता है और अशांत आवर्ती भी हो सकता है, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या अशांत अनावर्ती होता है। ये शांत क्या है, अशांत क्या है, अनावर्ती क्या है, सभी को बताएंगे, बहुत अच्छा तरीका से बताएंगे, लेकिन अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना। अभी आपको बता देते हैं कौन कौन क्या क्या संख्या पढ़ना है। इसी में आपको पढ़ना है भाज्य संख्या पढ़ना है, अभाज्य संख्या पढ़ना है, सम संख्या पढ़ना है, विषम संख्या पढ़ना है। सम संख्या जो संख्या 2 से पूरी कट जाए सम संख्या, जो 2 से नहीं कटे विषम संख्या, या जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आए सम संख्या कहलाता है। जैसे 2, 4, 6, 14, 20, 5,566 कुछ भी सम संख्या। और जो संख्या 3 से पूरा विभाजित, 2 से पूरा विभाजित नहीं होता है, या जिसके अंत में 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए, 9 आए, वैसी संख्या को क्या कहता है, विषम संख्या कहता है, ठीक है ना। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वैसी संख्या जो अपने से कटे, एक से कटे, एक और अपने के छोड़ के किसी और संख्या से भी कट सकता है, उसको भाज्य संख्या कहता है। सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है, ये सब याद रखिएगा, ठीक है ना। 4 1 से भी करता है, 2 से भी करता है और अपने आप से भी करता है। अब भाज्य संख्या जो संख्या 1 से कटे और केवल अपने आप से करते हैं उसी को भाज्य संख्या कहता है। जैसे कि 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 5 हो गया। सबसे छोटा भाज्य संख्या 2 होता है जो 1 से करता है और अपने आप से करता है, ठीक है ना। आज के वीडियो में इतना ही। अब देखिए एक चीज आप बोल देते हैं, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाकर क्या बनता है, वास्तविक संख्या। रूट में जो रहता है ना, रूट में जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, ये सब क्या अपरिमेय संख्या, जिसका पूरा मान नहीं निकलता। और भागा भी देने पर मान भी निकालते हैं तो संख्या क्या, जैसे शांत आवृत्ति में क्या होता है, 3 में 6 से भागा दिए तो एक जगह आकर क्या होगा, जैसे कोई भी सब संख्या में भागा देता है, ठीक है ना, अगले वीडियो में बताएंगे, तो वो शांत हो जाएगा, तो पॉइंट के बाद ही आएगा तो क्या एक पोजीशन में जाएगा तो शांत हो जाएगा। लेकिन एक संख्या आता है कि शांत नहीं होता है, जैसे 3 या 7 में भाग दिए तो शांत नहीं होता है, तो उसको अशांत आवर्ती करता है। और रूट के अंदर जैसे √2 का मान रहता है, तो √2 का मान रहता है तो 1.41, फिर 1.422 ऐसे आता है, मतलब एक संख्या बार बार रिपीट भी नहीं होता, उसी को कहते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। परिमेय मिलकर क्या बनता है, वास्तविक संख्या बनता है, ठीक है। तो वीडियो बहुत बड़ा ना बने, बड़ा तो हमको लगता है कि बन ही गया होगा, ठीक है, वो सब मैटर नहीं करता। आज के इस लेक्चर आपको अगर जो आज के इस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को बहुत शेयर कीजिए, ठीक है ना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में धमाका बैच, कसम बैच के साथ, ठीक है ना। क्लास 10 का बैच है, जिसका बैच का नाम क्या, कसम, KASM, कसम। कसम खा के कहो, कसम खाते हैं इस बार बोर्ड टॉपर निकलेगा कहाँ से, कविताज आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस से। ये रहा मेरा बाजा, ठीक है ना। तो आप भी चाहते हैं कि आपके घर परिवार के बच्चे टॉप करें, टॉप 10 में आज बिहार टॉपर लिस्ट में शामिल हो, तो जल्दी सबको कहाँ पर भेजें, कविताज आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस में। तब तक के लिए जय जय बजरंगबली।